सेम चैप्टर है आपके पास पाइप एंड सिस्टम। टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम एकदम सेम है। वहां आपके पास पर्सन थे ए बी और सी, यहां आपके पास पाइप होंगे, पाइप 1 पाइप 2 पाइप 3। बात समझ गए बच्चों? और क्वेश्चन जो भी आएगा वो 80% पॉसिबिलिटी है टाइम एंड वर्क में सही आए, क्योंकि हैं दोनों एक ही। बिल्कुल, पानी भरना है बस। रिकॉर्डिंग ऑन हो गई? तो बच्चों बताओ आंसर कितना होगा? पानी भरो, खाली करो, आंसर बताओ कितना होगा। टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम एकदम सेम है। यहां भी आपको एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और ये भी ना एकदम इजी है। इसमें भी बस 1 2 3 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े अच्छे हैं, बाकी तो ये टोटल टाइम एंड वर्क ही है। बताओ भाई आंसर कितना होगा? आपके पास दो टैप्स हैं ए एंड बी। ए 48 मिनट में टैंक को फिल करेगा, बी 36 मिनट में टैंक को फिल करेगा। दोनों को एक साथ ओपन करा, तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये जो टैप ए है इसको आप कितने टाइम बाद बंद करोगे जिससे टोटल टैंक 25 मिनट में फिल हो जाए। बताओ गगन, कितनी देर बाद बंद करोगे टैप ए को? सर मेरा तो पेन कॉपी दूर पड़ा है बहुत। तो फिर पढ़ कैसे रहे हो? ऐसे सिर्फ देख रहा हूँ। तो दूर से ले आओ उन्हें। लाता हूँ सर। ये था नेक्स्ट लेवल। चलो एक क्वेश्चन आप सब देख लो। बोलो दीपक। शुरू का क्वेश्चन तो थोड़ा सिंपल रख देते, पहले से धुआं उठा दिया सर आपने। तो ये तो बहुत आसान है, ये तो आपको टाइम एंड वर्क में करा दिया क्वेश्चन। भाई अगर आपने टैप ए को बंद करा है तो बी तो स्टार्टिंग से लास्ट तक चला होगा। बी का टोटल वर्क हटा दो, बी ने जितना भी वर्क करा है टोटल में से वो वर्क हटा दो, ए का वर्क आ जाएगा, ए की एफिशिएंसी आ जाएगी। देखो दो टैप हैं ए और बी, ये 48 मिनट में और बी 36 मिनट में फिल करेगा। तो आप बताओ अब टैप इस टैंक की टोटल कैपेसिटी को कितना एज्यूम करोगे? वहां आप वर्क एज्यूम करते थे, यहां आप टैंक की कैपेसिटी एज्यूम करोगे। 144। तो टैप ए की एफिशिएंसी कितनी होगी? 3 और बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 4। अब देखो आपको फाइंड आउट करना है आपने टैप ए को कितनी देर बाद बंद करा। इसका मतलब ये जो आपके पास बी है ये तो स्टार्टिंग से लास्ट तक चला होगा। तो आप बी का फाइंड आउट करो, बी ने 25 मिनट में कितना फिल करा होगा। बी की एफिशिएंसी है 4, तो बी ने 25 मिनट में कितना फिल करा होगा? 100। अब टोटल है आपके पास 144, इसमें से 100 टोटल 100 तो बी ने फिल कर दिया। अब रिमेनिंग कितना बचा? 44। ये जो रिमेनिंग 44 है ये ए नहीं तो फिल करा होगा, तो इसमें ए को कितना टाइम लगेगा?
14 कंप्लीट 2/3 मिनट। और ये क्वेश्चन तो टाइम एंड वर्क में करा था, इसमें कोई डाउट? ध्रुव कर ले चेंज। इसका आंसर बताओ कितना होगा? ये सब कुछ आप सर। टाइम एंड वर्क में कर लिया। बोलो दीपक। आपने उसी टाइम चेंज कर दिया, मेरा स्क्रीनशॉट भी ब्लैंक आ गया। ओके सर। बताओ इसका आंसर कितना होगा? देखो इस कंप्लीट चैप्टर को ना आप टाइम एंड वर्क में कर लिया आप सबने, तो इसलिए जल्दी जल्दी आंसर बताओ, चुपचाप मत बैठो। केशव कितना होगा आंसर? दीपाली, ध्रुव, गगन, विश्वल जी, मुकुल, बताओ आंसर कितना होगा? और दीपक, वंश, विशाल, राशि, राखी, भाई सब बताओ आंसर कितना होगा? देखो पाइप ए टैंक को फिल करेगा 10 मिनट में, बी फिल करेगा 15 मिनट में। तो सबसे पहले आप टैंक की कैपेसिटी को एज्यूम कर लो 30। उसके बाद टैप ए की एफिशिएंसी कितनी होगी? टैप ए की एफिशिएंसी कितनी होगी? 3। बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 2। अब ये जो आपके पास पाइप ए है, इसको आपने 6 मिनट पहले बंद कर दिया, तो इसको आप 6 मिनट और काम कराओ। तो ये जो पाइप ए है ये 1 मिनट में कितना वर्क करेगा? 3। तो 6 मिनट में कितना वर्क करेगा? 18। ये जो पाइप ए है जिसको आपने क्लोज करा है, इसको आप 6 मिनट और वर्क कराओ, तो ये जो पाइप ए है ये 6 मिनट में कितना वर्क करेगा? 18। अब 30 वर्क तो आपके पास पहले ही था, 18 और हो गया, तो टोटल वर्क कितना हो गया आपके पास? 48। अब टोटल वर्क है आपके पास 48 और अब ए और बी दोनों हैं, तो इस 48 वर्क को करने में ए और बी कितना टाइम लेंगे? 48/5, 9 कंप्लीट 3/5 मिनट। सर ये क्वेश्चन समझा दो एक बार अच्छे से। देखो दो पाइप है ए और बी, वो किसी टैंक को फिल करते हैं 10 मिनट और 15 मिनट में। दोनों को ना आपने एक साथ ओपन करा, जब भी टैंक फिल होने वाला था ना उससे 6 मिनट पहले आपने ए को बंद कर दिया। तो आपको फाइंड आउट करना है ये जो टैंक है कितने टाइम बाद फिल होगा, कितने टाइम में फिल होगा। तो जिसको भी आप पहले बंद करोगे ना उसी को उतना वर्क और करा दो। ये बात टाइम एंड वर्क में समझाई थी। ए को आपने 6 मिनट पहले बंद करा है तो ए को आप 6 मिनट और वर्क करा दो। और ये सेम क्वेश्चन सीजीएल मेंस में भी आया था, उसमें ए को 4 मिनट पहले बंद करा था और बी को 10 मिनट पहले बंद करा था। तो उस आप ए को 4 मिनट और वर्क कराते और बी को 10 मिनट और वर्क कराते, तो टोटल वर्क में ऐड कर देते, उसके बाद ए और बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देते, आंसर आ जाता। ये सेम क्वेश्चन। समझ आया कुछ?
बताओ बच्चों। देखो जहां भी आप पहले बंद करोगे ना, जहां भी आप पहले बंद करोगे किसी भी पर्सन को या फिर किसी भी टैब को, उसी को उतना काम और करा दो बस। इसका आंसर बताओ अब कितना होगा। यहां आपने ए को 4 मिनट पहले बंद करा है, तो इसका मतलब ए को आप 4 मिनट वर्क और कराओगे। सोते से बच्चे हो तुम कुछ, बताओ आंसर कितना होगा। डुअल कंप्लीट 4/7। भाई बताओ बच्चों आंसर कितना होगा। आपने ए को 4 मिनट पहले बंद करा है, तो ए को 4 मिनट वर्क और कराओ, बस टोटल वर्क में ऐड कर दो, उसके बाद ए और बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो। ए टैंक को कितने टाइम में फिल करेगा 18 मिनट, बी कितने मिनट में फिल करेगा 24 मिनट। तो सबसे पहले तो आपने उस टैंक की टोटल कैपेसिटी को एज्यूम कर लिया 72, तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी। ए की एफिशिएंसी बताओ बच्चों कितनी होगी 4, बी की एफिशिएंसी कितना होगी 3। उसके बाद आपने ए को 4 मिनट पहले बंद करा है, तो इसका मतलब ए को आप 4 मिनट वर्क और कराओ। ए का 1 मिनट का वर्क कितना है 4, तो 4 मिनट्स का वर्क कितना होगा 16। तो ए को आप 16 वर्क और कराओ, तो टोटल वर्क आपके पास कितना हो जाएगा 72 + 16, टोटल वर्क होगा 88। टोटल वर्क है 88, और अब आपके पास ए और बी दोनों हैं, तो दोनों का सम करो दोनों की एफिशिएंसी का, और 88 को 7 से डिवाइड करो, आपको टाइम पता चल जाएगा कि ये टैंक कितने टाइम बाद फिल होगा। ट्वेल्व कंप्लीट 4/7 मिनट। बात समझ आई बच्चों। इस कहानी को रीड करो अब। गगन ये बात आप दीपक से तो बोल सकते हो, लेकिन चारों से नहीं बोल सकते। चारों से कोई कुछ नहीं बोल सकता। अब इसको रीड करो और बताओ कैसे सॉल्व करोगे। एकदम इजी सा क्वेश्चन है, करो रीड। मुझे नहीं आ रहा है समझ में। हाँ ये हुई ना बात, यही रखो। हाँ सर, दोबारा बताओ सर पिछले वाला। दीपक कौन सा समझाना है बताओ। शुरू से बता दो सर से। देखो आपके पास ना 2 पाइप हैं भाई, समझ लो आपके पास 2 पाइप्स है, वो किसी टैंक को 12 मिनट और 16 मिनट में फिल कर सकते हैं। आपने दोनों को ना एक साथ ओपन करा, 4 मिनट 30 सेकेंड, आपने दोनों को एक साथ ओपन करा।
और उन्हें ओपन करने के कुछ टाइम बाद ना उसमें कुछ खराबी हो गई दोनों पाइप में। तो जो फर्स्ट पाइप है उसकी जो भी एफिशिएंसी है, फर्स्ट पाइप अपनी एफिशिएंसी के 7/8 से वर्क करने लगा, और जो सेकंड वाला पाइप है वो अपनी एफिशिएंसी के 5/6 से वर्क करने लगा। उसके बाद क्या हुआ, जो भी उसमें दिक्कत परेशानी हुई थी आपने उसको ठीक कर दिया। तो ठीक करने के 3 मिनट बाद वो टैंक फिल हो गया। तो आपको फाइंड आउट करना है वो जो उसमें दिक्कत हुई ना वो कितने टाइम के लिए हुई। समझ आया क्वेश्चन? आ गया सर, बता दो। अब बताओ, अब तो क्वेश्चन भी समझ आ गया। बताओ अंजलि, तुम भी एकदम शांत हो, तुम्हारे देवर की शादी है, तुम्हें बताओ। विश्वल जी बताओ। देखो एकदम इजी सा तो क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना। एफिशिएंसी फाइंड आउट करो ए और बी की। ए को उसकी एफिशिएंसी का 7/8 कर दो, बी की एफिशिएंसी का 5/6 कर दो। उसके बाद आपके पास और एफिशिएंसी आ जाएंगी कुछ, आप समझ ही लो। देखो देखो अब समझ लो। अब सबसे पहले आप टोटल कैपेसिटी को बताओ कितना एज्यूम करोगे। अब समझो, ये जो आपके पास टैंक है इसकी टोटल कैपेसिटी को कितना एज्यूम करोगे, 48। तो टैप ए की एफिशिएंसी कितना होगी, 4। बी की एफिशिएंसी कितना होगी, 3। ये है इनकी ओरिजिनल एफिशिएंसी। लेकिन क्या हुआ, इन दोनों ना टैप पाइप्स में कुछ दिक्कत हो गई। ये जो फर्स्ट वाला पाइप है ये अपनी एफिशिएंसी के 7/8 से वर्क करने लगा। तो सबसे पहले आप फर्स्ट पाइप ए का 7/8 फाइंड आउट करो, कितना होगा, 3.5। और ये जो आपके पास टैप है बी, ये एफिशिएंसी के 5/6 से वर्क करने लगा। तो 3 का 5/6 कितना होगा, 2.5। दीपक यहां तक बात समझ आ गई? यस सर। अब देखो क्या हुआ, यहां तक बात समझ आ गई तो इसके बाद तो कुछ करना ही नहीं था। उसके बाद आपने ना इसमें जो भी दिक्कत परेशानी हुई थी उसको ठीक कर दिया, और ठीक करने के बाद ये जो टैंक है ना वो 3 मिनट्स में फिल हो गया। इसका मतलब जब आपने इस टैंक की दिक्कत परेशानी को दूर कर दिया होगा उसके बाद तो ये अपनी इसी एफिशिएंसी से वर्क करेंगे ना भाई। जब आप उसको ठीक कर दोगे जो भी उसमें दिक्कत हुई है, तो उसके बाद तो A4 की एफिशिएंसी से और B3 की एफिशिएंसी से वर्क करेगा। ये बात समझ आई या फिर नहीं? यस यस सर। तो A ने वर्क करा 4 की एफिशिएंसी से और B ने वर्क करा 3 की एफिशिएंसी से, और कितने मिनट में टैंक को फिल कर दिया, 3। तो 3 मिनट में कितना वर्क करा होगा इन्होंने, 21। टोटल वर्क है आपके पास 48 में से 21 तो हो गया, रिमेनिंग कितना बचा, 27। अब ये जो आपके पास 27 वर्क है, अब बस ये बताओ इस 27 वर्क को ए और बी ने किस एफिशिएंसी से करा होगा, 4 और 3 या फिर 3.5 और 2.5। भाई ये जो आपके पास 27 वर्क है इसको तो 6 से करा होगा सर। 6 से करा होगा ना, तो 6 से डिवाइड कर दो। फोर मिनट 30 सेकेंड। भाई जब ये इन दोनों को ना आपने ठीक कर दिया तो इन्होंने 3 मिनट में टैंक को फिल कर दिया। तो ये जो आपके पास 3 मिनट्स होंगे इसमें तो ए और बी ने अपनी ओरिजिनल एफिशिएंसी से वर्क करा होगा।
1 मिनट का वर्क है 7, तो 3 मिनट्स का वर्क कितना होगा 21। अब टोटल वर्क है 48, इसमें से 21 वर्क तो हो गया, रिमेनिंग कितना बचा 27। इसका मतलब ये जो 27 वर्क है इसको ए और बी ने 3.5 और 2.5 मतलब 6 की एफिशिएंसी से करा होगा। तो आपको यही फाइंड आउट करना है 27 वर्क को 6 की एफिशिएंसी से करने में कितना टाइम लगा होगा। बात समझ आई कुछ? तुम्हें तो थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन दिखा दो, तुम्हारी आवाज नहीं निकलती बिल्कुल भी। किसी को कुछ समझ आया इस क्वेश्चन में या फिर नहीं? सर आ गया। टाइम एंड वर्क की 2-3 क्लास ली है ना सर, इसलिए ऐसा हो रहा है। नहीं, जिन्होंने पूरी ली है वो भी तो नहीं बोल रहे, इसलिए तुम्हें तो कुछ कह ही नहीं सकते। अगर आ गया तो फिर बताओ आंसर कितना होगा 5 का, एकदम सेम है, बताओ। ये छोटा सा क्या है, 15 कंप्लीट 1/2 है। 15 कंप्लीट 1/2 मिनट। देखो सब कुछ ना क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बस तुम उसी स्टेप को फॉलो करते रहो, क्योंकि जब तुम क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तुम इसी स्टेटमेंट का तो यूज करोगे बस। तो बस जो इसमें लिखा हुआ है उसी को तो आपको यूज करना है। करो जल्दी से ट्राई। एक मिनट, वेरी गुड। दीपक क्वेश्चन का हिंदी अनुवाद करना है क्या? मैं तो पढ़ ही नहीं रहा सर, आपने सेम बोल दिया इसलिए। है तो सेम ही लेकिन फिर भी पढ़ तो लो बेटा कम से कम, ऐसी क्या बात है। देखो दो पाइप है ए और बी, किसी टैंक को 30 मिनट और 36 मिनट में फिल करेंगे। दोनों को आपने एक साथ ओपन करा, कुछ देर बाद उनमें कुछ दिक्कत परेशानी हो गई और ये जो फर्स्ट वाला टैप है ये अपनी एफिशिएंसी के 5/6 और सेकंड वाला टैप अपनी एफिशिएंसी के 9/10 से वर्क करेगा। जब आपने इसमें जो दिक्कत हुई थी उसको ठीक कर दिया, उसके बाद टैंक 15 कंप्लीट 1/2 मिनट में फिल हो गया, तो आपको फाइंड आउट करना है कि वो जो दिक्कत है वो कितनी देर तक रही, या फिर कितनी देर बाद तुमने उस दिक्कत को दूर कर दिया। देखो किसी की कुछ दिक्कत है उसे दूर तो करना ही पड़ेगा, वही तुम्हें फाइंड आउट करना है। You are now. सर एक अभी बाद में लग सकते हैं। You are now unmuted. बताओ बच्चों आंसर कितना होगा? 1 मिनट आया सर मेरा। बस तो 1 मिनट एकदम बढ़िया आंसर है। देखो दो पाइप है ए और बी, टैंक को कितने टाइम में फिल करेंगे 30 और 36। तो सबसे पहले आप टैंक की टोटल एफिशिएंसी बताओ बच्चों कितनी होगी, सॉरी टैंक की टोटल कैपेसिटी कितनी होगी 180। तो टैप ए की एफिशिएंसी कितना होगी 6, बी की एफिशिएंसी कितना होगी 5। ए की एफिशिएंसी है 6, बी की एफिशिएंसी है 5। तो जब आपने इनकी दिक्कतों को दूर कर दिया, चलो इनकी एफिशिएंसी को फाइंड आउट करें। ए किस एफिशिएंसी से वर्क करेगा 5/6, सब उस्ताद है।
विशाल तो जानते ही है ज्योतिष दादा को, बाकी तो आप सब में से कोई नहीं जानता होगा। कौन सर? ज्योतिष एक ही ज्योतिष एक बाबा? ज्योतिष दादा, किंग अच्छा, ऑफ दादा है ब्रूटस सर। एकेडमी। मैंने सोचा बाबा। जो बच्चे जानते हैं उनको पता होगा, अंजलि भी जानती है। देखो, ए अपनी एफिशिएंसी के 5/6 से वर्क करेगा और बी अपनी एफिशिएंसी के 9/10 से वर्क करेगा। तो बी की एफिशिएंसी का 9/10 फाइंड आउट करो। तो बच्चों देखो, जब आप इन दोनों पाइप की दिक्कतों को दूर कर दोगे, जब आप दोनों पाइप की दिक्कतों को दूर कर दोगे तो ये 15 कंप्लीट 1/2 मिनट में टैंक को फिल करेंगे। तो इन दोनों की एफिशिएंसी का सम कितना है? 11। ये 11 की एफिशिएंसी से वर्क करेंगे 31/2 मिनट तक। तो इतना टाइम में कितना वर्क करेंगे? तो ये 15.5 मिनट में 11 की एफिशिएंसी से कितना वर्क करेंगे? 170.5। तो आपके पास टोटल वर्क है 180। आप इसमें से 170.5 को सब्ट्रैक्ट करो तो आपके पास रिमेनिंग वर्क कितना बचा? 9.5। अब इस 9.5 वर्क को ये 9.5 की एफिशिएंसी से करेंगे तो कितना टाइम लगेगा भाई? इस वर्क को इन्होंने 9.5 की एफिशिएंसी से करा होगा तो कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट। तो इसका मतलब 1 मिनट बाद ये जो टैंक था इसकी दिक्कत को दूर कर दिया। अच्छी खासी चीजों में मतलब कुछ ना कुछ करना जरूर है इंसान को। ये समझ आया? इसमें कोई डाउट? करो इसको रीड। दीपक तुम भी रीड करो। सबसे पहले आप टैंक की टोटल कैपेसिटी को बताओ, कितना एज्यूम करोगे? 60। उसके बाद ए की एफिशिएंसी बताओ कितनी होगी? 3। बी की एफिशिएंसी कितना होगी? 2। अब करो इसको रीड। अब देखो करना क्या है। टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चंस में इतना तो करना ही पड़ेगा। दीपक, हिंदी अनुवाद करना है क्या इसका? बताओ बच्चों, इतनी देर कैसे लगा रहे हो? टाइम एंड वर्क का सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये, सॉरी, पाइप एंड सिस्टम का। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आया है तो वो यही है। देखो, ए किसी टैंक को 20 आवर्स में फिल करेगा और बी 30 आवर्स में। आपने दोनों को एक साथ ओपन करा और जब टैंक का 1/3 पार्ट फिल हो गया
तो टोटल वर्क है आपके पास 60। इस 60 का 1/3 कितना होगा? टोटल वर्क है आपके पास 60। तो क्वेश्चन में आपको गिवन है जब टैंक का 1/3 पार्ट फिल हो गया, तो सबसे पहले आप 60 का 1/3 फाइंड आउट करो। 60 का 1/3 कितना होगा? 20। जब 20 टैंक फिल हो गया, तो अब आप ये बताओ, ये जो टैंक है इसको 20 फिल होने में कितना टाइम लगेगा? ये जो टैंक है, इस टैंक को 20 फिल होने में कितना टाइम लगेगा? 4 आवर्स। 20/A+B की कैपेसिटी, 20 को डिवाइड करो आप 5 से। इसका मतलब ए और बी दोनों मिलकर इस 20 वर्क को 4 आवर्स में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद टैंक में एक लीक हो गया, जो ए और बी जितना वर्क कर रहे हैं ना, वो उसका 1/3 बाहर कर रहा है। तो सबसे पहले आप ये बताओ, ए और बी टैंक को कितना फिल कर रहे हैं? भाई ए और बी टैंक को जितना फिल कर रहे हैं, ये जो थर्ड वाला पाइप है ये उसके 1/3 को ना बाहर निकाल रहा है। तो सबसे पहले आपको ये तो पता करना पड़ेगा ना कि ए और बी फिल कर कितना रहे हैं। ए और बी कितना फिल कर रहे हैं? 5। ए और बी फिल कर रहे हैं 5। जो थर्ड वाला पाइप है वो 5 के 1/3 को बाहर निकाल रहा है। तो इसका मतलब उसमें बच कितना रहा होगा? अब 10/3, 1.66। नहीं, ऐसे भी कर सकते हो 10/3। ये बात समझ आई? भाई आपके पास देखो, ए और बी दोनों मिलकर अगर 5 ना वर्क कर रहे हैं, तो जो थर्ड वाला पाइप है वो इसका 1/3 बेकार कर रहा है। तो टोटल वर्क है 5। अगर आप 5 का 5/3 बेकार करोगे, तो सही वाला वर्क कितना होगा? 10/3। अब आपके पास रिमेनिंग वर्क कितना बचा? 60 में से 20 वर्क तो आपने कर लिया, रिमेनिंग वर्क कितना बचा? 40। अब इस 40 वर्क को करने में 10/3 की कैपेसिटी से आपको कितना टाइम लगेगा? 12 आवर्स। तो 12 आवर्स तो आपको ये लगे, 4 आवर्स पहले लगे थे। ये टैंक टोटल कितने आवर्स में फिल होगा? 60। बच्चों बात समझ आई कुछ? भाई बताओ। $40 ऐसे आया। देखो टोटल वर्क है आपके पास 60। इस 60 में से 20 तो आपने कर लिया, तो रिमेनिंग कितना बचा? 40। टोटल वर्क है 60। हाँ बोलो सर। यहाँ पे तो ये लिखा है ना कि 1/3 ऑफ द वाटर सप्लाई बाय बोथ द पाइप इज लीक आउट, मतलब 1/3 जो भर है वो पूरा का पूरा लीक कर दिया उसने। हाँ, तो वो भर कितना रहे हैं? भर तो मतलब वो टोटल 60 भरना है, मतलब एक टाइम में वो 5 यूनिट भर रहे हैं, वो मतलब 5 भर रहे हैं ना। जो लीक वाला पाइप है वो 5 का 1/3 बाहर करता है, तो उसमें रिमेनिंग कितना बच रहा होगा? 5 - 5/3, 10/3 बचेगा ना उसमें। तो आपके पास मतलब मैंने यहाँ पे ये समझ लिया ना कि 1/3 जो ये फिल कर रहे हैं उसका 1/3 ये आउट कर रहा है, तो 1/3 इसका 20 हो जाएगा, उसको मैंने ऐड कर दिया, फिर 80 को 3 + 2 5 से कर दिया मैंने काम। हाँ, तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी हो सकता है। ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है। टाइम एंड ठीक वर्क है। पाइप एंड सिस्टम में कैसे भी कर सकते हो, बस आपको टाइम गिवन होगा, एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। एफिशिएंसी आने के बाद जो भी मेथड माइंड में आए उसी को अप्लाई कर दो, आंसर करेक्ट ही आएगा। देखो ये जो ए और बी है ये कितना वर्क करते हैं? 5। एक आपके पास लीक है, वो ए और बी जितना वर्क करते हैं ना उसका 1/3 जो बाहर निकालता है। तो ए और बी वर्क करते कितना? 5। जो लीक है वो 5 का 5/3 बाहर निकालते हैं।
अगर वो 5/3 बाहर निकालेंगे तो रिमेनिंग कितना बचेगा? 10/3। क्या हो गया? अब आपके पास रिमेनिंग वर्क कितना बचा? आपके पास टोटल वर्क था 60 में से 20 वर्क तो हो गया, रिमेनिंग कितना बचा? 40। तो इस 40 वर्क को होने में 10/3 की एफिशिएंसी से कितना टाइम लगेगा? 12 आवर्स। तो 12 आवर्स तो ये हो गए, और 4 आवर्स आपको पहले लगे थे, तो आपको टोटल टाइम कितना लगेगा? 16 आवर्स। समझ आई बच्चों कहानी? ये भी टाइम एंड वर्क में हो गया। इसका आंसर बताओ अब कितना होगा? देखो ये पूरा चैप्टर टाइम एंड वर्क में हो गया, इसलिए चुपचाप मत बैठो। टाइम आपको गिवन है, एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है सब जगह। बताओ इसका आंसर कितना होगा? भाई बच्चों सब बताओ आंसर कितना होगा? देखो ए किसी टैंक को फिल करने में A+B से 3 मिनट ज़्यादा लेगा और B 64/3 मिनट ज़्यादा लेगा। तो आपको फाइंड आउट करना है ए और बी टैंक को कितने टाइम में फिल करेंगे। सपोज ए और बी टैंक को फिल करेंगे x मिनट्स में, तो ए कितना टाइम लेगा? x+3, और बी कितना टाइम लेगा? x+64/3। तो ये तो आपको बच्चों बहुत बार समझाया था टाइम एंड वर्क में। जब भी आपको A+B का वर्क फाइंड आउट करना हो तो आप क्या करोगे? इन दोनों की मल्टीप्लाई, 3 × 64/3। तो A+B टैंक को कितने मिनट में फिल करेंगे? 8। ए और बी टैंक को फिल करेंगे 8 मिनट्स में। बात समझ आई बच्चों? जो आप पीपीटी पीडीएफ के लिए इतनी मतलब शोर बचा के रखते हो ना, कभी कर भी लिया करो थोड़ा बहुत। इसमें कोई डाउट? बताओ इसका आंसर कितना होगा? टाइम आपको गिवन है, एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। टोटल टाइम को सी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो टैप ए टैंक को फिल करेगा 10 आवर्स में, बी फिल करेगा 12, सी एक आउटपुट पाइप है। तो जब आपने तीनों को एक साथ ओपन कर दिया तो टैंक कितने टाइम में फिल होगा? 30 आवर्स में। तो इसका मतलब जब आपने तीनों को एक साथ ओपन कर दिया A+B - C, तो टैंक कितने आवर्स में फिल होगा? 30। तो यहाँ से आप
टैंक की टोटल कैपेसिटी बताओ कितना एज्यूम करोगे? टैंक की टोटल कैपेसिटी कितनी होगी बताओ बच्चों? 10, 12 और 30 का एलसीएम टोटल कैपेसिटी होगी 60। तो ए की एफिशिएंसी कितना होगी? 6। बी की एफिशिएंसी कितना होगी? 5। और ए प्लस बी माइनस सी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 2। तो आपको फाइंड आउट करना है कि सी इस टैंक को कितने टाइम में खाली करेगा। तो सबसे पहले आप सी की एफिशिएंसी फाइंड आउट करो। टैंक की टोटल कैपेसिटी आपके पास है, टैंक की टोटल कैपेसिटी को सी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बताओ सी की एफिशिएंसी कितना होगी? सी की एफिशिएंसी बताओ बच्चों कितनी होगी? देखो ए की एफिशिएंसी है आपके पास 6, बी की एफिशिएंसी है आपके पास 5 और ए प्लस बी माइनस सी की एफिशिएंसी है 2। तो सी की एफिशिएंसी कितना होगी? 9। भाई जब आप 11 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे तभी तो आपके पास ए प्लस बी माइनस सी की एफिशिएंसी 2 होगी। तो सी की एफिशिएंसी है आपके पास 9, टोटल वर्क है आपके पास 60। तो सी को कितना टाइम लगेगा? 20/3 आवर्स। बात समझ आई बच्चों? बस बच्चों को ही तो बात समझ नहीं आ रही। देखो ये तो इतना आसान सा चैप्टर है, इससे ज्यादा आसान तो पूरी अर्थमेटिक में कुछ नहीं है। जब टीएसडी करोगे तब दिक्कत होगी, नहीं बोलोगे तो चुपचाप बैठे रहना फिर। इस क्वेश्चन को अब कल करेंगे, अब नहीं करेंगे। आज की क्लास बस यहीं तक। बच्चों थोड़ा सा बोल लिया करो। देखो इस चैप्टर में ना कुछ भी नहीं है, आप टाइम एंड वर्क का रिवीजन करो, उसके बाद इस चैप्टर में आके बैठो। आपका एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो ना हो। यहाँ भी आपको सब कुछ गिवन है, एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है, लेकिन उसका रिवीजन तो करो। ऐसे क्या ही फायदा होगा।